बढ़ने लगा। रानी चंद्रकिरण ने देखा कि वह अब रुकने वाला नहीं है तो रानी चंद्रकिरण बोली, हे मंत्री, अभी मुझे लघु शंका आई है, करके आने के बाद जो चाहे वह कर लेना। रानी को अपनी आबरू बचाने के लिए कोई और रास्ता नहीं मिला, इसीलिए ऐसा कहा। रानी के छोटे राजकुमार और राजकुमारी वहीं सोए हुए थे। रानी शिविर से निकलने के बाद उसी जंगल में भाग निकली। इधर वासना में अंधा मंत्री को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। जब उसे लगा कि रानी भाग चुकी है तो वह क्रोध में आकर रानी के राजकुमार का गला काट दिया और भाग निकला। सुबह होने से पहले जब रानी लौटकर शिविर में आई तो देखा उसके पुत्र को मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन रानी अपने हृदय पर पत्थर रख अगले दिन फिर सभी सफर पर आगे बढ़े। चलते चलते जब शाम हुई, वह सभी दूसरी जगह जब डेरा डाला गया तो दूसरे दिन सेनापति ने भी रानी के डेरे के पास अपना डेरा डाला। तब रानी चंद्रकिरण ने सेनापति से कहा, हे सेनापति जी, आप अपने डेरे को थोड़ा दूर लगा लीजिए। सेनापति ने उत्तर दिया, हे रानी, राजा जी ने मुझ पर आपका भार सौंपा है, यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपकी सुरक्षा करूं। फिर रानी ने बार बार हटाने के आग्रह किया, लेकिन सेनापति ने एक न सुनी। जैसे ही आधी रात हुई, सेनापति अपने डेरे से उठ रानी के डेरे में घुसा, जहां रानी चंद्रकिरण और उसकी छोटी पुत्री सोए हुए थे। आहट पड़ते ही रानी तुरंत उठी तो देखा पिछली रात के जैसे सेनापति भी सामने खड़ा था। रानी गुस्से में बोली, हे सेनापति, क्या तुम ये भूल गए हो कि मैं किसकी रानी हूँ? मेरे बारे में सब कुछ जानते हुए मेरे शिविर में गुस्से आ रहे हो। आप तुरंत ही मेरे शिविर से बाहर निकल जाओ। लेकिन वासना से भरा सेनापति रानी के बार बार निवेदन को अनसुना करके आगे बढ़ते ही जा रहा था। तो रानी ने अपने छोटी बची हुई बेटी को सामने खड़ा कर दिया और कसम देते हुए बोली, अरे धूर्त, तुझे मेरी बेटी की सौगंध है, यदि तुमने मेरी ऊपर अपनी गंदी नजर डाली तो मैं तेरा सर्वनाश करवा दूंगी। वह हवस में इतना अंधा था कि रानी की बातें सुन सेनापति ने अपने म्यान से तलवार निकाल उस छोटी राजकुमारी का गला काट दिया। रानी तड़पते हुए अपने आप को संभाला और बोला, हे सेनापति, थोड़ी देर रुको, अभी मैं आती हूँ, उसके बाद में जो आपकी इच्छा होगी आप कर लेना। इतना कह रानी अपने शिविर से बाहर निकल जंगल में भाग निकली। भागते भागते वह जंगल की गहराइयों में बढ़ी। तभी आगे एक नदी दिखी। आंखों में आंसू लिए मन में सोच रही थी कि जब कोई संतान ही नहीं बची तो मैं इस दुनिया में जीकर क्या करूंगी। इतना सोचकर वह नदी में छलांग लगा दी। उस नदी का बहाव बहुत अधिक था जो रानी को जंगल की दूसरी छोर पर बहा ले गया। रानी जब दूसरी छोर पर पहुंची